बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर नसीर अहमद गाज़ी और आज अपनी लैंग्वेज सीरीज़ के लेक्चर नंबर 35 के साथ हाज़िर हुआ हूं। और आज का जो लेक्चर है वो है एरर्स इन एडजेक्टिव्स। अब फिर जिस तरह पिछली वीडियो में भी मैंने बच्चों आपको कहा था कि आपने ये मुख्तलिफ़ जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इनके एरर्स जब पढ़ने हैं तो आपने साथ ही साथ जो इसके यूजेज की वीडियो है, यूजेज का जो लेक्चर है उसको साथ साथ रिवाइज़ करना है। ठीक है, तो इसका जो लेक्चर था वो था प्रॉबेबली लेक्चर नंबर 9। तो आप इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज़ का लेक्चर नंबर 9 जो है दैट इज़ यूजेज ऑफ एडजेक्टिव्स, पहले आप उसको पढ़ेंगे, उसको देखेंगे और उसके बाद फिर आप ये लेक्चर जो है वो सुनेंगे। तो आप देखेंगे कि बेसिक वो यूजेज है, रूल्स है, ये सिर्फ बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर चांसेस होते हैं कि एरर्स हो सकते हैं। सो ये कहने कि ये जो कॉमन एरर्स है ये एक छोटा सा पार्ट है उस बड़ी चीज़ का, यानी यूजेज ऑफ एडजेक्टिव इज़ ऑन अ लार्जर स्केल। वो एक बड़ा यूजेज है, उसमें से एक छोटा सा पार्ट सेगमेंट हमने निकाला है जिसका नाम हमने रखा है कि एरर्स इन एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है वो उसको पहले पढ़ेंगे। पहले लेक्चर नंबर 9 मेरी वीडियो जो है लेक्चर नंबर 9 उसको पहले ध्यान से पढ़ें, पूरी तवज्जो के साथ उसको पढ़ें। अगर उसकी एक्सरसाइजेज़ हैं साथ तो वो एक्सरसाइज करें और फिर उसके बाद फिर आप जो है वो इस वीडियो को देखें। ठीक, चलें अब हम शुरू करते हैं एरर्स इन एडजेक्टिव्स। अब देखो बच्चों, इसके भी मुख्तलिफ रूल्स होंगे। ठीक है, रूल नंबर 1 जो है एरर्स इन एडजेक्टिव का ये है, बड़ा सिंपल रूल है। रूल कहता है कि अगर एक फ़िक्रे में हम एक से ज़ायद एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, यानी एक फ़िक्रे में 2 एडजेक्टिव यूज़ कर लिए हैं, 3 एडजेक्टिव यूज़ कर लिए हैं, 4 कर लिए हैं, तो वो सारे एक ही डिग्री पे होने चाहिए। ठीक है, और जब हम कहते हैं सारे एक ही डिग्री के होने चाहिए तो इसका मतलब है कि जो सबसे पहली वाली डिग्री है उसके ऊपर पहले वाला जो एडजेक्टिव है उसके ऊपर डिपेंड करना चाहिए। अगर पहले वाला एडजेक्टिव फर्स्ट डिग्री में है तो बाकी सारे भी फर्स्ट डिग्री में होंगे, फ़िक्रे की सेंस भी बताएगी। अगर पहले वाला एडजेक्टिव सेकंड डिग्री में है तो बाकी भी सारे सेकंड में होंगे। अगर पहले वाला एडजेक्टिव थर्ड डिग्री में है तो बाकी भी थर्ड डिग्री में होंगे। हाँ, एक्सेप्शंस हो सकते हैं कि कोई यूजेज इस तरह की हो कि पहले वाला जो है वो फर्स्ट डिग्री में हो और दूसरा सेकंड डिग्री का हो और हमें पहले वाले को भी सेकंड करना पड़े, वो एक्सेप्शनल यूजेज में आएगा। जनरल फार्मूला यही है कि जो पहला एडजेक्टिव होगा जिस डिग्री में होगा, हमें पता है 3 डिग्रीज हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, उसके मुताबिक हम उसको मैनेज करेंगे। जो पहली होगी उसके मुताबिक बाकी दोनों को मैनेज किया जाएगा। ठीक जी, मिसाल के तौर पे मैं अब इसकी एग्जांपल देता हूँ। आई एम अ ब्रेव एंड टॉल बॉय। आई एम अ ब्रेव, अब देखो ना तारीफ हो रही है कि मैं, आई एम अ ब्रेव। अब ब्रेव कौन सी डिग्री है? फर्स्ट डिग्री है, तो फिर अगला एडजेक्टिव जो है वो भी फर्स्ट डिग्री। ये नहीं, पेपर में अक्सर आता है आई एम अ ब्रेव एंड टॉलर बॉय, अब ये गलत है। हम कहेंगे आई एम अ ब्रेव एंड टॉल बॉय। अब ये नहीं कि आप सेकंड टॉलर है तो फर्स्ट को भी आप सेकंड कर दें, नहीं, फर्स्ट के सेकंड के मुताबिक पहले वाले को चेंज नहीं करना, पहले वाले के। और फिर सेंस भी देखो ना, फ़िक्रे की सेंस ये है कि किसी के साथ उसका कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, सिर्फ उसकी डिग्री बयान की जा रही है, मतलब तारीफ़ की जा रही है। ठीक, एक और एग्जांपल देखें, ही इज़ मोर इंटेलिजेंट। अब मोर इंटेलिजेंट कौन सी डिग्री है? सेकंड डिग्री है, तो इसके बाद जितने एडजेक्टिव लगने चाहिए वो भी सेकंड डिग्री के लगने चाहिए। ही इज़ मोर इंटेलिजेंट एंड टॉलर दैन हिज ब्रदर। ही इज़ मोर इंटेलिजेंट एंड टॉलर दैन हिज ब्रदर, यानी वो अपने भाई से ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है और ज़्यादा लंबा भी है। ही इज़ मोर इंटेलिजेंट एंड टॉलर दैन हिज ब्रदर। तीसरी मिसाल देखें, शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल। शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल, कौन सी डिग्री लग गई? थर्ड डिग्री, तो अगला भी क्या होना चाहिए? थर्ड डिग्री। शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द मोस्ट हार्ड वर्किंग। अक्सर ये पेपर में एरर आता है, शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड हार्ड वर्किंग गर्ल ऑफ द क्लास। स्टूडेंट समझिए तो ठीक है कि वो दोनों थर्ड डिग्री नहीं है,
उसके साथ अगर मोस्ट लग गया तो अगले के साथ भी मोस्ट लगेगा। शी इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड द मोस्ट हार्ड वर्किंग गर्ल ऑफ द क्लास। शी इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड द मोस्ट हार्ड वर्किंग गर्ल ऑफ द क्लास। तो रूल नंबर 1 क्या हुआ? बड़ा सिंपल रूल हुआ बच्चों कि अगर फ़िक्रे का पहला एडजेक्टिव जो है वो फर्स्ट डिग्री में, एक से ज़्यादा एडजेक्टिव लगे हुए हैं, पहला एडजेक्टिव फर्स्ट डिग्री है तो बाकी भी फर्स्ट डिग्री होंगे, पहला सेकंड डिग्री है तो बाकी भी सेकंड डिग्री होंगे, पहला अगर थर्ड डिग्री है तो बाकी भी थर्ड डिग्री होगी। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 भी हमने पढ़ा हुआ है, यूजेज में पढ़ा था, इसलिए मैं ज़्यादा जोर दे रहा हूँ यूजेज पे। कि हमने पढ़ा था कि सेकंड डिग्री के साथ आम तौर पर जनरली हम क्या इस्तेमाल करते हैं? देन इस्तेमाल करते हैं। और देन के बाद अगर तो नाउन लगा हो, वो तो नाउन है, नाम है किसी का। अगर प्रोनाउन लगा हो तो वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में आना चाहिए। किस में आना चाहिए? सब्जेक्टिव केस ऑफ द प्रोनाउन में आना चाहिए। मतलब मी की बजाय आई आना चाहिए, हिम की बजाय ही आना चाहिए। और फिर ये भी आपको बताया था कि दैन के सेकंड डिग्री के बाद दैन लगता है, दैन के बाद प्रोनाउन भी लगेगा सब्जेक्टिव, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब भी लगेगा। मतलब मिसाल तौर पर ही इज़ टॉलर दैन आई, नो ही इज़ टॉलर दैन आई एम। ठीक, लेकिन उसी में हमने एक रूल पढ़ा था कि कुछ सेकंड डिग्रीज ऐसी होती हैं, मतलब कुछ अल्फाज ऐसे हैं, मसलन सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रेफर, प्रायर, एल्डर। अब ये लफ्ज़ याद रखने पड़ते हैं, ये एक्सेप्शनल यूजेज आ गया कि जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, प्रायर, एल्डर, प्रेफर, ये ऐसे अल्फाज हैं जिनके बाद हम दैन इस्तेमाल नहीं करते बल्कि टू इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? टू इस्तेमाल करते हैं। और टू के बाद हमेशा हम क्या लगाएंगे? यानी टू लगाएंगे और टू के बाद हमेशा हम ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, यानी सब्जेक्टिव केस लगाएंगे। मसलन दैन के बाद हमने लगाया आई, तो टू के बाद हम लगाएंगे मी, तो उसके बाद हम क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्टिव केस। अब इसकी भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। मसलन आई एम टॉलर देन ही, या आई एम टॉलर देन ही इज़, यानी आई एम है तो ही में क्या आना चाहिए? इज़ आना चाहिए। आई एम टॉलर देन ही इज़। ठीक, इसी तरह इज़ ही ओल्डर देन यू, इज़ ही ओल्डर देन यू। अब देखो ओल्डर आया है तो ओल्डर के साथ हमने क्या लगाया? देन, देन के बाद हमने क्या लगाया? यू। अब यू की देखो सब्जेक्टिव फॉर्म भी यू होती है और ऑब्जेक्टिव भी यू ही होती है। ठीक, एक और एग्जांपल देखते हैं। ही इज़ जूनियर, ही इज़ जूनियर टू मी, देन नहीं लगेगा। ही इज़ जूनियर टू मी इन कॉलेज, यानी कॉलेज में वो मुझसे क्या है? जूनियर है। ठीक, एक और एग्जांपल देखते हैं। हु इज़ योर एल्डर ब्रदर। अब देखो इसमें, इसी में मिसालों में दो चीज़ें समझ आई कि ओल्डर और एल्डर दो अल्फाज भी आ गए। इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? ओल्डर कोई भी दो लोगों की उम्र के फ़र्क के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एनी पर्सन। यानी तारिक इज़ ओल्डर दैन अनवर, हमें नहीं पता तारिक कौन है, अनवर कौन है। लेकिन जब हम ब्लड रिलेशन की बात करते हैं तो फिर हम ओल्डर इस्तेमाल नहीं करते, एल्डर इस्तेमाल करते हैं। बस मैं कहूँगा हु इज़ योर ओल्डर ब्रदर, गलत, हु इज़ योर एल्डर ब्रदर। ठीक, ही इज़ एल्डर टू हिज ब्रदर, यानी यहाँ ओल्डर नहीं लगेगा, हम कहेंगे ही इज़ एल्डर टू हिज ब्रदर, यानी वो अपने भाई से उम्र में बड़ा है, तो ही इज़ एल्डर टू हिज ब्रदर। ठीक, उसके बाद रूल नंबर 3 आ गया बच्चों। रूल नंबर 3 कहते हैं कि कभी कभी सेकंड डिग्री, देखो सेकंड डिग्री हम लगाते हैं मुआवजने के लिए, कंपैरेटिव डिग्री, दो चीज़ों का जब आपस में क्या किया जाए? मुआवजना किया जाए, तो हम सेकंड डिग्री लगाते हैं। वो कहते हैं कभी कभी सेकंड डिग्री जो है वो फर्स्ट डिग्री के अंदाज में लग सकती है। कब? जब हो तो वो सेकंड डिग्री लेकिन काम फर्स्ट डिग्री का कर रही हो। अब काम फर्स्ट डिग्री का क्या हुआ? फर्स्ट डिग्री का काम हुआ कि वो किसी कंपैरिजन के लिए यूज़ नहीं हो रही, सिर्फ डिस्क्रिप्शन के लिए यूज़ हो रही, यानी वो कंपैरिजन नहीं हो रहा
बल्कि सिर्फ उसके बारे में कोई बयान दिया जा रहा है। मसलन मिसाल के तौर पे तारिक इज़ अ सीनियर टीचर। अब देखो ना, यहाँ ये नहीं कहा जा रहा किससे सीनियर है, कहा जा रहा है तारिक एक सीनियर उस्ताद है ऑफ दिस कॉलेज। तारिक इज़ अ सीनियर टीचर ऑफ दिस कॉलेज। तो अब देखो, जब मैंने कहा तारिक इज़ अ सीनियर टीचर ऑफ दिस कॉलेज, इस अंडरस्टूड है बात कि उससे जूनियर भी लोग होंगे, काफ़ी जूनियर होंगे जिनसे वो क्या होगा, सीनियर, लेकिन उनका जिक्र नहीं आया। अगर उनका जिक्र आ जाता तो फिर हमने दैन लगाना था, ठीक है, या सीनियर है तो टू लगाना था, ठीक है। तो हमने कहा तारिक इज़ अ, अब देखो आर्टिकल जो है सिर्फ फर्स्ट डिग्री एडजेक्टिव के साथ लगता है, इधर हम सेकंड के साथ भी लगा रहे हैं, तो इसका मतलब है डिग्री सेकंड लग रही है, यूजेज फर्स्ट वाला है। डिग्री सेकंड लग रही है, यूजेज फर्स्ट वाला, ठीक। मसलन आई होप दिस वुड बी अ बेटर ऑप्शन, मुझे उम्मीद है कि ये कोई बेहतर ऑप्शन होगी, बेटर ऑप्शन फॉर द गवर्नमेंट। आई होप दिस वुड बी अ बेटर ऑप्शन, द भी नहीं कहा, अ बेटर ऑप्शन फॉर द गवर्नमेंट। एक और मिसाल दे देते हैं, ही इज़ अ जूनियर डॉक्टर, वो एक जूनियर डॉक्टर है इन द हॉस्पिटल। इसका मतलब है कि वो हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर है। अंडरस्टूड हुआ कि फिर उससे कई लोग सीनियर भी हैं, ठीक। ये हो गया रूल नंबर 3। उसके बाद आ गया रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 बहुत आसान है, बहुत आसान रूल है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और पेपर में अक्सर आता है। कहता है नेवर यूज़ डबल कंपैरेटिव एंड डबल सुपरलेटिव इन अ सेंटेंस। कभी डबल कंपैरेटिव यूज़ ना करो, डबल सुपरलेटिव। अब डबल से क्या मुराद है? डबल से मुराद ये है कि आप ER भी लगा रहे हो और मोर भी लगा रहे हो। आपको पता है मोर तब लगता है जब ER नहीं लग सकता, मोर तब लगता है जब ER नहीं लग सकता, फिर मोर लगता है, ठीक है ना। मोर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंटर नहीं हो सकता, तो हम सेकंड, इंटेलिजेंट की सेकंड डिग्री क्या बनाते हैं, मोर इंटेलिजेंट। ब्यूटीफुल की सेकंड डिग्री क्या बनाते हैं, मोर ब्यूटीफुल, ठीक है। लेकिन अगर ER लग सकता हो और साथ मोर लगा दें तो ये गलत हो गया। इसी तरह नेवर यूज़ डबल सुपरलेटिव, यानी EST भी लगा है और आप और साथ आप क्या लगा रहे हो, मोस्ट भी लगा रहे हो, अब ये एरर हो गया, ठीक है। मसलन दिस हाउस इज़ मोर स्मॉलर दैन दैट हाउस, गलत। दिस हाउस इज़ स्मॉलर, स्मॉलर खुद सेकंड डिग्री है, देन दैट हाउस, ठीक। तारिक इज़ द मोस्ट टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, तारिक इज़ द मोस्ट टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, गलत, क्योंकि मोस्ट भी थर्ड डिग्री, टॉलेस्ट भी थर्ड डिग्री, तो हम कहेंगे तारिक इज़ द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। तो रूल क्या हुआ कि कभी भी डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक। उसके बाद आ गया रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 ये है, ये भी इम्पॉर्टेंट रूल है, एरर्स में अक्सर आता है कि कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो हैं तो थर्ड डिग्री के। वो थर्ड डिग्री के क्यों हैं? वो थर्ड डिग्री के इसलिए हैं कि उनकी कोई फर्स्ट या सेकंड डिग्री नहीं है, यानी उनकी कोई फर्स्ट या सेकंड डिग्री नहीं है। अब चूंकि उनकी ना कोई फर्स्ट डिग्री है ना कोई सेकंड डिग्री है, वो है हों तो थर्ड डिग्री के, लेकिन उनका यूजेज जब उनको हम यूज़ करते हैं तो हम उनको हमेशा फ़र्स्ट डिग्री के अंदाज में करते हैं। और जब मैं फ़र्स्ट डिग्री के अंदाज में कहूँगा तो फिर उनके साथ भी हम इंडेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब वो अल्फाज कौन से हैं? वो अल्फाज है मसलन परफेक्ट। देखो ना, अब परफेक्ट किस चीज़ को हम कहते हैं? परफेक्ट हम उस चीज़ को कहते हैं जिससे बेहतर कोई ना हो, यानी ऐसी चीज़ जिससे कोई चीज़ बेहतर ना हो सके, हम कहते हैं ये परफेक्ट, ठीक है। अब मैं ये कह सकता हूँ ये परफेक्ट है, ये ज़्यादा परफेक्ट है, नो, परफेक्ट इज़ परफेक्ट, ना वो ज़्यादा होता है ना वो कम होता है, ठीक है। इसी तरह यूनिक, मुनफरिद, ठीक है। इसी तरह कंप्लीट, मुकम्मल, ठीक है। इसी तरह राउंड, देखो ना राउंड है एक चीज़, अब ये मैं कह सकता हूँ ये राउंड है, दूसरी ज़्यादा राउंड है, नो, राउंड इज़ राउंड, ना ज़्यादा हो सकती है, हाँ छोटा राउंड हो सकता है और बड़ा हो सकता है, लेकिन कम राउंड या ज़्यादा राउंड नहीं हो सकता। इसी तरह स्क्वायर, चौरस, जो चीज़ स्क्वायर है, जो चारों तरफ से बराबर होती है, हम उसको क्या कहते हैं कि ये स्क्वायर है, तो वो कभी कम या ज़्यादा नहीं हो सकता। उसके बाद यूनिवर्सल,
जो चीज़ है यूनिवर्सल, कायनाती, उससे ऊपर को जा ही नहीं सकता। उसी तरह एंटायर का मतलब होता है सारे का सारा, एंटायर, कभी ये खुद ही थर्ड डिग्री है। इसी तरह चीफ यानी चीफ होता है सबसे ऊपर, यानी वो खुद ही थर्ड डिग्री है। इसी तरह फुल का मतलब भी मुकम्मल, पूरा। इसके बाद ठीक है, हम इसकी कोई डिग्री नहीं। सो ये वो अल्फाज हैं, मैं दोबारा इनको रिपीट कर देता हूँ। परफेक्ट, यूनिक, कंप्लीट, राउंड, स्क्वायर, यूनिवर्सल, एंटायर, चीफ, फुल। इसके अलावा भी हो सकता है कोई हो, लेकिन ये मैक्सिमम है जो मैंने रिसर्च की हैं और मुझे मिले हैं। ये वो अल्फाज हैं जो होते ही थर्ड डिग्री में हैं, इनकी कोई फर्स्ट या सेकंड डिग्री नहीं होती, लेकिन यूजेज इनका फर्स्ट डिग्री वाला आएगा। मतलब मिसाल के तौर पे द होली कुरान इज़ अ परफेक्ट बुक, ये नहीं कहेंगे इज़ द परफेक्ट बुक, इज़ अ परफेक्ट बुक। देखो ना, परफेक्ट तो है थर्ड डिग्री, लेकिन साथ क्या लगा है, यानी फर्स्ट डिग्री वाला रूल लगा है। द होली कुरान इज़ अ परफेक्ट बुक। एक और एग्जांपल देख लें, ही इज़ अ यूनिक टीचर इन दिस सिटी, ही इज़ अ यूनिक टीचर इन दिस सिटी, कि वो इस शहर का मुनफरिद उस्ताद है। ही इज़ अ यूनिक टीचर इन दिस सिटी। ठीक, ये हो गया रूल नंबर 5। उसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं रूल नंबर 6 पे। हाँ, रूल नंबर 6 बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, अक्सर पेपर में आता है और स्टूडेंट गलत करते हैं। ये है स्ट्रक्चर का, सिंटैक्स का रूल है। रूल क्या है कि अगर एक फ़िक्रे में एडजेक्टिव फ्रेज़ लगा हो या एडजेक्टिव क्लॉज लगा हो, यानी एडजेक्टिव फ्रेज़ क्या होगा कि जो फ्रेज़ होगा काम एडजेक्टिव का कर रहा होगा। एडजेक्टिव क्लॉज क्या होगा, जो क्लॉज होगा और काम एडजेक्टिव। और क्लॉज वो होता है इसमें वर्ब होता है, फ्रेज़ वो होता है इसमें वर्ब नहीं होता। तो वो काम किसका कर रहा होगा, एडजेक्टिव का। हम कहेंगे ये एडजेक्टिव किसी की मायने में इजाफा कर रहा होगा। कहता है अगर एक फ़िक्रे में एडजेक्टिव फ्रेज़ या एडजेक्टिव क्लॉज आ जाए तो वो हमेशा उस नाउन के साथ आना चाहिए जिसके लिए वो यूज़ हुआ है। अब अगर फ़र्ज़ करें वो नाउन शुरू में आ गया तो हम उस नाउन तक जुमला बोलेंगे, उसके बाद कॉमा डालेंगे, उस इजाफी फ्रेज़ को या क्लॉज को, जो एडजेक्टिव फ्रेज़ या क्लॉज है, उसको वहाँ पर फिट करेंगे और उसके बाद फिर कॉमा डालेंगे और बाकी फ़िक्रा लिखा जाएगा। मिसाल के तौर पे, द मैन इज़ माई फ्रेंड हु इज़ सिटिंग इन द कार। देखो ना, द मैन इज़ माई फ्रेंड हु इज़ सिटिंग। अब ये हु फ्रेंड के लिए लगा है? नहीं, ये मैन के लिए लगा है। तो हु इज़ माई फ्रेंड, देखो ना, द मैन इज़ माई फ्रेंड, फ्रेंड के साथ आ गया हु इज़ सिटिंग इन माई कार। ऐसे लग रहा है जैसे फ्रेंड जो गाड़ी में बैठा है। नो, मैन की बात हो रही है कि द मैन। अब दुरुस्त क्या होगा, द मैन कॉमा हु इज़ सिटिंग इन द कार, यानी वो शख्स जो गाड़ी में बैठा है, कॉमा इज़ माई फ्रेंड। तो रूल क्या बना कि अगर एक फ़िक्रे में कोई एडजेक्टिव फ्रेज़ या क्लॉज आ जाए तो वो हमेशा अपने नाउन के साथ आने चाहिए। अब देखो एक और मैं मिसाल देता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट, ही पेपर में आ चुकी हुई है। आई वॉन्ट अ टीचर फॉर माई सन। आई वॉन्ट अ टीचर, एक टीचर भी आ गया, फॉर माई सन, बेटा भी आ गया। हु शुड बी क्वाइट एक्सपीरियंस्ड, जो बड़ा तजर्बेकार होना चाहिए। अब देखो ना, हु फिर किसके साथ आ रहे हैं, सन के साथ। तो सन एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए कि टीचर एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए? तो अंडरस्टूड है कि टीचर जो है वो एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। तो फिक्रा क्या होगा, आई वॉन्ट अ टीचर कॉमा हु शुड बी क्वाइट एक्सपीरियंस्ड कॉमा फॉर माई सन। तो रूल ये साबित हो गया कि जो इजाफी बात होती है वो हमेशा अपने नाउन के साथ आती। ठीक जी। उसके बाद आ गया बच्चों रूल नंबर 7 पे। हाँ, रूल नंबर 7 ये है कि जब हम सेकंड डिग्री एडजेक्टिव इस्तेमाल करें और उसके बाद हम दैन भी लगाएं। अब दैन के बाद हम अक्सर वर्ड लगाते हैं एनी। एनी का मतलब होता है कोई। जैसे मैं कहता हूँ ये घर, किसी भी घर से, तो एनी। कहता है जब एनी का वर्ड इस्तेमाल करें, जब एक चीज़ का मुआजना दूसरी से हो रहा है, किसी दूसरी से, ठीक है, मैं कहता हूँ ये घर किसी भी दूसरे घर से अच्छा है, तो मुआजना तो दो का ही हो रहा है। जब एनी का वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो अदर का वर्ड ज़रूर लगाना चाहिए।
मतलब मैं कहता हूँ ना ये घर किसी भी दूसरे घर से अच्छा है, तो मैं कहूँगा दिस हाउस इज़ बेटर दैन एनी अदर हाउस, ठीक है। लेकिन यही रूल जब किसी एक चीज़ का मुआवजा बाकी तमाम चीज़ों के साथ किया जा रहा हो, तो तमाम के लिए एनी तो नहीं लगेगा, तमाम के लिए लगेगा ऑल। जब हम ऑल, जैसे मैं कहूँ ये घर तमाम घरों से अच्छा है, तो नेचुरली मैं कहूँगा ये घर तमाम घरों से अच्छा है, ये इस मोहल्ले के तमाम घरों से अच्छा है, तो इसका मतलब है पूरे मोहल्ले के घरों से इस घर को अलग कर दिया गया। तो इसके लिए हम थर्ड डिग्री लगाएंगे, और थर्ड डिग्री के बाद हम ऑल लगाएंगे, लेकिन ऑल के साथ अदर का लफ्ज़ नहीं लगता। तो रूल क्या बना कि सेकंड डिग्री के बाद जब हम एनी लगाते हैं तो उसके साथ अदर ज़रूर लगाते हैं, लेकिन थर्ड डिग्री के बाद जब हम ऑल लगाते हैं वहाँ हम एनी नहीं लगा सकते। एनी किसी एक के लिए होता है, ऑल तमाम के लिए होता है। जब हम ऑल लगाएंगे तो उसके बाद अदर का वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक। मिसाल के तौर पे ये बड़ी सिंपल एग्जांपल से इससे पता चल जाएगा। दिस गार्डन इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन एनी गार्डन इन दिस सिटी, दैन एनी अदर गार्डन इन दिस सिटी। फिर सुन लें, दिस गार्डन, ये जो बाग है, इज़ मोर ब्यूटीफुल, ज़्यादा खूबसूरत है, देन एनी गार्डन, किसी भी बाग से। हमने नहीं कहा किसी दूसरे बाग से, चूँकि उर्दू में दूसरे का वर्ड नहीं आ रहा, तो इसलिए चांसेस हैं कि हम एनी लगाएं और अदर ना लगाएं। जब एनी लगाना है तो अदर ज़रूर लगाना है, ठीक है। दिस गार्डन इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन एनी अदर गार्डन इन दिस सिटी, ठीक। एक और मिसाल देख लें, रहीम इज़ द वाइजेस्ट, थर्ड डिग्री, रहीम इज़ द वाइजेस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, यानी रहीम तमाम तालब इल्मों से ज़्यादा समझदार है, तो हम कहेंगे रहीम इज़ द वाइजेस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। अब ऑल के साथ अदर लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा, ठीक। कराची इज़ द बिगेस्ट ऑफ ऑल सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, अब ये नहीं कहेंगे कराची इज़ द बिगेस्ट ऑफ ऑल अदर सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, नो, ऑल सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। सो रूल क्या बना कि सेकंड डिग्री के बाद दैन लगाते हैं मुआवजे के लिए, और मुआवजे के बाद एनी लगाते हैं। अगर कोई भी चीज़ हो, एनी के बाद अदर लगाना ज़रूरी है। थर्ड डिग्री के बाद अगर तमाम चीज़ें हों तो हम ऑल लगाते हैं, और ऑल के बाद अदर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, अदर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। किसके बाद? ऑल के बाद। उसके बाद एक और रूल, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि लिटल और फ्यू में क्या फ़र्क है। लिटल का मतलब भी थोड़ा, फ्यू का मतलब भी थोड़ा या चंद। लिटल इस्तेमाल होता है अनकाउंटेबल चीज़ों के साथ, जो चीज़ें गिनी नहीं जा सकती, और चंद हैं, थोड़ी हैं। मतलब मैं कहता हूँ ग्लास में थोड़ा पानी है तो ये गिना नहीं जा सकता, इसलिए मैं इधर क्या लगाऊंगा? लिटल। फ्यू का मतलब भी थोड़ा ही है, और फ्यू हम इस्तेमाल करते हैं गिनी जानी, काउंटेबल। सो फॉर काउंटेबल थिंग्स वी यूज़ फ्यू, फॉर अनकाउंटेबल थिंग्स वी यूज़ लिटल। एक तो ये फ़र्क ज़हन में आ गया। अब आ गया कि जो पेपर में आता है कि लिटल और ए लिटल में क्या फ़र्क है, फ्यू और ए फ्यू में क्या फ़र्क है। लिटल और ए लिटल में क्या फ़र्क है, फ्यू और अ फ्यू में क्या फ़र्क है। देखो, जब फ़िक्रे में मुराद थोड़ा हो लेकिन फ़िक्रे की सेंस नेगेटिव हो, यानी मैं कहूँ मेरे पास थोड़ा पानी है, काम नहीं चल सकता, यहाँ थोड़ा दूध है, चाय नहीं बन सकती। थोड़ा, मैं कह रहा हूँ थोड़ा है, ये नहीं मैं कह रहा थोड़ा नहीं है, मैं कहता हूँ थोड़ा दूध है, चाय नहीं बन सकती, यानी दूध थोड़ा है, इसका मतलब सेंस नेगेटिव है, तो हम ए नहीं लगाएंगे। अगर सेंस पॉजिटिव हो, मतलब मैं कहूँ मेरे पास थोड़ा दूध है, चाय बन जाएगी। अब देखो ना, फिर मैंने कहा थोड़ा दूध है, लेकिन मैं कहा चाय बन जाएगी, अब मैंने सेंस पॉजिटिव ले ली, अब ए लग जाएगा। तो जब सेंस फ़िक्रे की पॉजिटिव हो तो ए लगेगा इनके साथ, नेगेटिव हो तो ए नहीं लगेगा इनके साथ। वो सेंस आपने फ़िक्रे में खुद देखनी है कि फ़िक्रे की सेंस जो है वो क्या है। अब देखो मिसाल के तौर पे, आई हैव अ लिटल शुगर विच वी कैन यूज़ इन द इवनिंग। आई हैव अ लिटल शुगर, यानी थोड़ी चीनी है, चीनी गिनी नहीं जा सकती, तोल के आती है। आई हैव अ लिटल शुगर विच वी कैन यूज़ इन द इवनिंग, मैं कह रहा हूँ हम यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब सेंस क्या हुई? पॉजिटिव सेंस हुई, ठीक।
मसलन आई हैव लिटिल मनी लेफ्ट, मेरे पास थोड़े से पैसे बचे हैं। आई हैव लिटिल मनी लेफ्ट, जब मनी है इज़ अनकाउंटेबल, रुपीज़ काउंटेबल। आई हैव लिटिल मनी लेफ्ट विद मी सो आई कांट गिव यू एनी, यानी मेरे पास तो वो थोड़े पैसे रह गए, मैं तुम्हें ज़्यादा नहीं दे सकता। फ़िक्रे की सेंस है नेगेटिव, तो हम ए लगाएंगे, बिल्कुल नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसी तरह काउंटेबल की मिसालें देख लें। देर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, फ्यू स्टूडेंट्स, देर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास सो वी हैव टू क्विट इट टुडे, चूँकि बच्चे थोड़े हैं आज क्लास बंद करनी पड़ेगी, क्विट करनी पड़ेगी। तो अब हम क्या कहेंगे, देर आर फ्यू के अ फ्यू, हम कहेंगे फ्यू, क्योंकि सेंस क्या है, नेगेटिव। सेंस क्या है, नेगेटिव। देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास सो वी हैव टू क्विट इट, इसे इसको बंद करना, नेगेटिव सेंस है, नो आर्टिकल। देर आर अ फ्यू रूम्स इन दिस कॉलेज, देर आर अ फ्यू रूम्स इन दिस कॉलेज वेयर वी कैन ईजली हैव आवर न्यू क्लासेस, यानी कुछ कमरे हैं, कमरे फिर कुछ ही हैं, थोड़े ही हैं। देर आर अ फ्यू रूम्स इन दिस कॉलेज वेयर वी कैन ईजली हैव आर न्यू क्लासेस, कि जहाँ हम अपनी नई क्लासेस जो हैं वो शुरू कर सकते हैं। देर आर अ फ्यू रूम्स इन दिस कॉलेज वेयर वी कैन ईजली हैव आर न्यू क्लासेस, ठीक। ये हो गया बच्चों रूल। सो रूल नंबर 8 क्या हुआ कि लिटल और फ्यू में पहले बुनियादी फ़र्क आया कि लिटल इज़ फॉर अनकाउंटेबल थिंग्स एंड फ्यू इज़ फॉर काउंटेबल थिंग्स। दूसरा फ़र्क ये आया कि लिटल तब लगाना है जब सेंस नेगेटिव होगी, ए लिटल तब लगाना है जब सेंस पॉजिटिव होगी, फ्यू तब लगाना है जब सेंस नेगेटिव होगी, और ए फ्यू तब लगाना है जो सेंस पॉजिटिव होगी, ठीक। और इसका आखिरी रूल वो भी इसी तरह का है। अक्सर इंग्लिश में हम देखते हैं कि लफ्ज़ मैनी या मैनी ए, ये दो यूजेज हैं, उर्दू का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये इंट्रालिंगुअल एरर है। लफ्ज़ मैनी या मैनी ए, कई उर्दू में कहते हैं कई और कई एक, ठीक है, मैनी और मैनी, लेकिन ये प्योर इंग्लिश यूजेज है। अब अगर लफ्ज़ मैनी आ जाता है, लफ्ज़ मैनी आपने लगाया एज एन एडजेक्टिव, ठीक है, उसके बाद नेचुरली को नाउन लगेगा, उसके बाद नाउन लगे, उसके बाद प्रोनाउन लगे, उसके बाद वर्ब लगे, इट शुड ऑलवेज बी प्लूरल। नाउन होगा मैनी बॉयज़, मैनी बॉय नहीं कह सकते, नाउन भी प्लूरल, प्रोनाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। कब, अगर मैनी लगे। अगर मैनी ए लगे जिसका मतलब होता है कई एक, कई एक, तो उसके बाद नाउन लगे, प्रोनाउन लगे या वर्ब लगे, वो सिंगुलर होगा। तो बड़ा सिंपल रूल है, मैनी के साथ हर चीज़ प्लूरल, नाउन प्लूरल, प्रोनाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल। मैनी ए के साथ हर चीज़ सिंगुलर, ठीक। सो मैनी सोल्जर्स लॉस्ट देयर लाइव्स इन द वॉर, मैनी सोल्जर्स सोल्जर्स नाउन प्लूरल, लॉस्ट देयर लाइव्स, देयर प्रोनाउन भी प्लूरल और लाइव्स फिर प्लूरल। मैनी सोल्जर्स लॉस्ट देयर लाइव्स इन द वॉर, ठीक। या मैनी अ सोल्जर, अब ये उर्दू का बिल्कुल यूजेज नहीं होगा, ये सिर्फ इंग्लिश का यूजेज है। मैनी अ सोल्जर लॉस्ट हिज लाइफ इन द ड्यूरिंग द वॉर, मैनी अ सोल्जर, मैनी अ कई एक, और उर्दू में का यूजेज नहीं है, ये इंग्लिश का यूजेज है, इंट्रालिंगुअल एरर है। मैनी अ सोल्जर, मैनी अ के बाद सिंगुलर, सोल्जर लॉस्ट हिज लाइफ, देखो ना, हिज बी सिंगुलर, लाइफ बी सिंगुलर, ड्यूरिंग द वॉर या इन द वॉर, ठीक। सो बच्चों इसके एडजेक्टिव के सिर्फ ये 9 रूल्स थे, और लेकिन ये 9 के 9 बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स थे अदर दैन द यूजेज। मैं फिर आखिर में यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को देखने से पहले या देखने के बाद आप लेक्चर नंबर 9 यानी वीडियो नंबर 9 जिसके ऊपर लिखा होगा लेक्चर नंबर 9 इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज़ का, उसमें से यूजेज ऑफ एडजेक्टिव को प्रिपेयर करें। उसको प्रिपेयर करने के बाद जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपकी बहुत सी चीज़ें पहले क्लियर आ जाएंगी। अगरचे इसके अंदर कुछ रूल्स ऐसे आए हैं जो उसमें नहीं लिखे हुए, इसीलिए तो ये एरर्स है ना कि ये गलती भी हो सकती, वो तो यूजेज है, कानून है, ये बताता है कि ये गलती भी हो सकती है, ठीक।
मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगले वीक हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच यानी एडवर्ब को लेके हाज़िर होंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।